बुलडोजर एक्शन के ऊपर रोक लगाई गई है और एक कमेंट आया है कि किसी भी राज्य में बुलडोजर एक्शन नहीं होगा बिना सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के। ऐसा है कि हम लोगों को जो है वो पहले से इस बात का हम लोग विरोध करते आए हैं कि इस तरह से आप किसी के यहाँ भी गुंडागर्दी करके और जिस तरह तानाशाही जो है वो माहौल बना दिया था उत्तर प्रदेश के अंदर और अन्य राज्यों में कि किसी घर पे बुलडोजर चढ़ा दिया गया, उसका समाजवादियों ने शुरुआत से विरोध किया है। और हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने जो है वो ये जो आदेश दिया है, इसके बाद बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर द्वारा दिया हुआ संविधान को उन्होंने बचाया है। और हमने हमेशा यही कहा है कि भाजपा जो है वो बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर के दिए संविधान के खिलाफ है। ये रिजर्वेशन पे भी हमला करना चाहते हैं, ये हम लोगों को बांट के रखना चाहते हैं, ये हिंदुस्तान की जो संविधान है उसके ऊपर ये यकीन नहीं रखते और इसीलिए इनको 2024 के चुनाव में जो परिणाम आए हैं वो इसलिए है कि उन्होंने संविधान पे हमला करा है और आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको आईना दिखाने का काम किया है। बुलडोजर एक्शन लगातार एक वर्ग विशेष की तरफ इशारा करता है और उसी की तरफ एक्शन कर रहा था, इस एक्शन को किस तरह से देखते हैं? मैंने आपसे फिर कहा कि जो भी इंसान सरकार के खिलाफ जाने की बात करेगा तो तानाशाही की तरह, ऐसा नहीं कि खाली एक विषय जो है वो वर्ग विशेष की बात कह देंगे। इन्होंने जिसने भी सर उठाया उसके खिलाफ जो है वो इन्होंने बुलडोजर चला के उसके घर को बर्बाद कर दिया, उसके बीवी बच्चे सड़क पे आ गए। जो इन्होंने करा है मैं बहुत धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने कम से कम जो है वो इनको इनकी हैसियत का अंदाजा कराया कि हिंदुस्तान में संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। बुलडोजर एक्शन को किस तरह से देखते हैं? गुंडागर्दी थी खुलेआम प्रशासन की और शासन की, और अब इस गुंडागर्दी पे सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण विराम लगा दिया है। धन्यवाद। भाजपा नेताओं के लगातार बयान आ रहे हैं और एक बयान उसमें जुड़ जाता है, सार्वजनिक तौर पर राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी की है और उन्हें आतंकवादी कहा है अलीगढ़ के एक नेता ने, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, इसमें सीधी सीधी बात है कि मांस और मछली और इसकी राजनीति करने वाली पार्टी है, इनके शीर्ष नेता तो इस तरह की बातें करता है। उसका परिणाम मिला 2024 में, शानदार परिणाम आए, इसके 27 में परिणाम आ जाएंगे। और भाषा शैली की जहां तक बात है, जो व्यक्ति ये बात बोल रहे हैं उन्हें अलीगढ़ के अंदर जहां से वो सियासत करते हैं यहां पे कोई नहीं जानता, तो वो मानसिक रूप से जो है वो प्रताड़ित है भाजपा में, उन्हें कोई पहचानता नहीं, उनकी कोई बात नहीं सुनता। तो ऐसे ओछे बयानबाजी करके वो चाहते हैं कि उनकी थोड़ी सी पहचान कहीं पे बन जाए, किसी स्तर पे बन जाए, तो इसलिए उन्होंने बयान दिया है। उनके साथ पूरी सहानुभूति है, उनको पार्टी के अंदर सम्मान मिलना चाहिए। यहाँ पर हम जानते हैं कि कितने प्रताड़ित रहते हैं बेचारे, कोई पूछता नहीं, कहीं थाने में इज्जत नहीं मिलती है, जबकि पूरे जीवन पार्टी में दे दिया है। तो वो सरकार में मंत्री रहे हैं, रघुराज सिंह अभी भी मंत्री हैं, एक मंत्री के बयान को इस तरह से, मैंने आपसे बताया ना कि जो है वो चुने में नहीं है और उन्हें जनता कुछ मानती नहीं है और भाजपा का नेतृत्व उन्हें कुछ नहीं मानता। यहाँ पे जितने नेता हैं उन्हें कुछ नहीं मानते, तो क्यों ऐसे इंसान का नाम लेके बिला वजह वक्त बर्बाद कर रहे हो? वो बेचारा खुद अपनी जो है वो शिनाख्त करता फिर रहा है, उसकी कोई पहचान ही नहीं है। इस बात से थोड़ी सी शिनाख्त और हो जाएगी, पहचान हो जाएगी। हमेशा ऐसी जो बयानबाजी करते हैं और जब करते हैं तो 4 दिन चर्चा में आते हैं, फिर घर बैठ जाते हैं अपने यहाँ की। बीजेपी नेताओं के जो इस तरह के बयान आ रहे हैं उन्हें कैसे देखते हैं? बीजेपी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। बीजेपी को 2024 के परिणाम के बाद से ये भय हो गया है कि वो सत्ता से बाहर जा रहे हैं और सत्ता से पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में और जो अभी उपचुनाव होने उसमें भी उनको बहुत कड़ी हार होने वाली है। जनता उनकी बातों को नकार चुकी है, इसलिए अपने ये सिर्फ इसको आप इस तरह से देखिए कि उनका जो है वो अपना वो खो चुके हैं, मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इस तरह की बयानबाजी को लेकर कांग्रेसियों द्वारा जो है तहरीर दी गई है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सार्वजनिक रूप से जान से मार देने की धमकी दी गई थी राहुल गांधी को, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस ने जो करा है, जो हम लोगों का गठबंधन का साथी है, हम लोग तो संविधान में यकीन रखते हैं, तो तहरीर के अलावा क्या दे सकते हैं? यही भाजपा ही होते तो खुली धमकी दोबारा से पलट के दे देते। हम तो संविधान को हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम जब करेंगे तो हम संवैधानिक काम करेंगे। ये इसका प्रमाण है कि एक आदमी कह रहा है जान से मार दो, एक हम जो है फिर तहरीर देने के साथ हमारी सुनवाई कर लो। और इन्हें जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट में लताड़ा है बुलडोजर पे, उसी तरह से निश्चित रूप से इस पे भी इनको सजा मिलेगी, इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए।